हेलो दोस्तों, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है बहुत ही प्यारे ब्लॉग की शुरुआत। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज बसंत पंचमी वाले दिन का ब्लॉग है, शाम के टाइम का मेरा रूटीन है। तो सुबह के कपड़े मैंने धुल लिए थे और दोपहर में बच्चे दोनों मेरे नहाए थे और मेरे दादाजी नहाए थे। वो सारे कपड़े निकल चुके थे तो मैंने डाल दिए हैं मशीन में। तो मशीन में घूम रहा है, तब तक मैं उठा के लेके आ चुकी हूँ छत से कपड़े। सुबह के कपड़े सूख चुके हैं। तो चलिए अपनी शाम के रूटीन में हम लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ा फोल्ड करने में लग चुकी हूँ। तो सारे कपड़ों को फोल्ड करके मैं रख दूँगी। उसके बाद से मैं अपने रूम का बिस्तर अच्छे से करूँगी और लगाऊंगी पूरे घर में शाम का झाड़ू। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को पहले फोल्ड कर लेती हूँ। सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने उनके जगह पे रख दिया है और जितने भी हैंगर में लगाने वाले कपड़े थे वो सारे मैंने लगा दिया है। उसके बाद से मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो चलिए अपना रूम अच्छे से समेट लेते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज़ बिखरा पड़ा है तो मैंने कंबल को फोल्ड करके रख दिया है। उसके बाद से जितना भी सामान फैला हुआ था सारे सामान को इकट्ठा करके मैं यहाँ पे चादर को झाड़ लूँगी। उसके बाद से मैं फिर से चादर को अच्छे से बिछा लूँगी। तो चलिए चादर बिछाने के बाद से मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। यहाँ पे मैंने अंदर से बाहर तक पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। सुबह में भी सारा साफ़ सफाई मैंने किया था लेकिन फिर से बच्चों ने बहुत सारा कचरा कर दिया है। तो चलिए पूरे घर में झाड़ू लगा के मैंने कचरा उठा के फेंक दिया है। उसके बाद से मैं आ चुकी हूँ बाहर चूल्हे के पास। तो शाम को गैस पे खाना बनाना है तो मैं कर लूँगी चूल्हे की लिपाई ताकि सुबह में ना करना पड़े। तो मैं सुबह का काम अभी निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं चूल्हे की पुताई करने के लिए आ चुकी हूँ और मेरे दोनों बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं पहले चूल्हे की पुताई, तब तक मेरा कपड़ा भी 2 राउंड घूम जाएगा।
तो यहाँ पे मेरा चूल्हे का काम भी ख़त्म हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है लिपाई करने के बाद से। उसके बाद से मैं आ चुकी हूँ अंदर। थोड़े बहुत बर्तन थे दोपहर के, तो मैं यहाँ पे मांज करके इन्हें धो लूँगी। उसके बाद से मेरे कपड़े भी हो चुके हैं, तो मैं कपड़ों को निकाल करके खंगाल लूँगी। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो कपड़ा मैं छत पे नहीं फैलाऊँगी, वैसे ही रख दूँगी। सुबह में फैला दूँगी। शाम के टाइम कपड़ा छत पे नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं डालूँगी नहीं, अभी सुबह में फैला दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को धो लिया है और मैं निकाल ली हूँ मशीन से सारे कपड़ों को। तो चलिए कपड़ों को मैं खंगाल लेती हूँ। और कपड़े खंगालने के बाद से मुझे नहाना भी है। शाम का खाना आज नहा करके बनाना है। सुबह में तो नहाई ही थी, लेकिन फिर से शाम का खाना आज हम लोग का नहा करके बनाना है। तो जल्दी से मैं कपड़े खंगाल लूँगी, उसके बाद से नहा लूँगी। आज बसंत पंचमी है, तो हमारे बिहार में आज के दिन नेवान पड़ता है। तो चलिए पहले कपड़े खंगाल करके मैं नहा लेती हूँ, फिर लगूँगी खाना बनाने में। यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए खाना बैठा देती हूँ। मैंने दाल धो के कुकर में डाल दिया है नमक। उसके बाद से मैं शुरू करूँगी पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ आलू और प्याज और गोभी। तो इनका पकौड़ी बनाना है, तो चलिए इन्हें पहले काट लेते हैं। सारे चीज़ को धो करके अच्छे से साफ़ करके हम काट लेंगे। उसके बाद से काट करके टाइम हो जाएगा हमारा शाम का दिया बत्ती करने का। तो मैं चली जाऊंगी शाम का दिया बत्ती करने के लिए। उसके बाद से बनाएंगे पकौड़ी। तो यहाँ पे काट करके मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर वाले रूम में। तो मैंने यहाँ पे सारे दिए को जला लिया है और धूप भी जला लिया है। तो चलिए पूरे घर में हम दिखा देते हैं दिया, और बाहर तुलसी माता के पास भी हम दिया दिखा देते हैं और रख देते हैं। उसके बाद से लग जाएंगे पकौड़ी बनाने की तैयारी में। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं शाम की। यहाँ पर शाम का दिया बत्ती करने के बाद से मैंने पकौड़ी का सारा तैयारी कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज का भी बैटर बना लिया है अच्छे से सारा चीज़ डाल के, और गोभी और आलू का पकौड़ी बनाने के लिए भी उनका भी बैटर रेडी कर लिया है। तो कढ़ाई रख के मैंने डाल दिया था उसमें तेल गरम हो चुका है। तो मैं अब डाल दूँगी प्याज की पकौड़ी। तो मैं बना लूँगी पहले प्याज की पकौड़ी। तो यहाँ पे मैं सारे जितना भी तेल में आ रहा था सारा
डाल दिया है। उसके बाद से इसे अच्छे से अलट पलट कर हम पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं इन्हें हो चुका है तो पलट दूँगी। तो आज का खाना दाल चावल पकौड़ी बन रहा है, आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो ऐसे ही सारे पकौड़ी को मैं बना लूँगी। इसके बाद से मैं बनाऊँगी गोभी का। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कलर आ चुका है और दोनों तरफ से अलट पलट करके मैंने इन्हें अच्छे से पका लिया है। तो प्याज का पकौड़ी बन चुका है और उसके बाद से मैं डाल दूँगी गोभी का पकौड़ी। तो ऐसे ही सारे पकौड़ी को मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे हो चुका है तो मैं इन्हें अच्छे से अलट पलट करके गोभी का पकौड़ी भी अच्छे से हो चुका है। तो चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं तो यहाँ पे मेरा खाना बनके रेडी हो चुका है अपने मम्मी जी के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है चावल। अब मैं निकाल लेती हूँ दाल और ले लेती हूँ पकौड़ी और लेके चलती हूँ, उन्हें खाना दे देती हूँ। वो बैठी हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद से रात को मैंने बर्तन धुलने का कोई भी वीडियो नहीं शूट किया। उसके बाद से यहाँ पे आ चुकी हूँ सुबह में कपड़े लेके। रात को जो शाम को धुल के मैं रखी थी कपड़े, यहाँ पे सुबह में देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। तो चलिए सारे कपड़ों को मैं फैला देती हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में एक प्यारे से रूटीन के साथ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फैला दूँगी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।